नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट सरकार की तरफ से राबड़ी आवास को नोटिस दिया गया और इसी बीच अब लालू परिवार की सुरक्षा भी घटा दी गई है। जी हां, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी की Z+ सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है। दोनों को अब बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी, जिसमें एस्कॉर्ट, बुलेट प्रूफ कार और 8 से 16 गार्ड शामिल होंगे। लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की भी Y कैटेगरी की सुरक्षा खत्म कर दी गई है। सरकार ने अब उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड दिया है। अब इन्हीं तमाम जो ये बदलाव हुए हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। बंगला विवाद के बीच अब लालू परिवार की सुरक्षा घटा दी गई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी की जो Z+ सिक्योरिटी थी वो खत्म कर दी गई है। दोनों को बिहार पुलिस की विशेष सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, जिसमें स्कॉट, बुलेट प्रूफ कार, 8 से 16 गार्ड शामिल है। लालू यादव के बेटे जो तेज प्रताप यादव हैं, उनकी जो Y कैटेगरी की सुरक्षा थी उसको भी खत्म कर दिया है। उनको बस सरकार ने उन्हें सिर्फ एक बॉडीगार्ड दिया है। जी, तो उसका ऐसे में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कोई फैसला? बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव स्ट्रांग अपोजिशन है, एक ही अपोजिशन है। और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पत्नी राजश्री, बहन मीसा भारती की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेजस्वी पहले की तरह Y+ श्रेणी जो सिक्योरिटी है उनके साथ ही रहेगी। हालांकि उसमें अब आपको बता दें, BSF के 1 से 4 हाउस गार्ड भी ऐड हो रहे हैं। पटना जिले बल से 6 बॉडीगार्ड स्कॉट पार्टी के सदस्य शामिल होंगे। लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती को पूर्व की तरह 3 बॉडीगार्ड मिलते रहेंगे जो मिल रहे थे, और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को एक महिला बॉडीगार्ड दी गई है। तो उसका ऐसे में लालू प्रसाद यादव को अब तक Z+ सुरक्षा मिलती आ रही थी। बिल्कुल, सम्राट सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है, विशेष सुरक्षा व्यवस्था दे दी है। और आपको बता दें, इसमें BSF के 2 से 8 हाउस गार्ड, पटना जिला बल से 2 बॉडीगार्ड, और आपको बता दें कि पायलट, बुलेट प्रूफ कार, पटना जिला बल से स्कॉट और पायलट मुहैया कराया जाएगा। और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को लालू से ज्यादा सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें आपको बता दें, BSF से 2 से 8 गार्ड, 3 महिला बॉडीगार्ड, 3 वर्दीधारी बॉडीगार्ड, और आपको बता दें बुलेट प्रूफ कार, पटना जिला बल से स्कॉट और पायलट भी मिलेंगे। तो उसका ऐसे में लालू फैमिली तो फिर सरकार की नीयत पर सवाल उठाएगा ही। देखिए, पहले से ही सवाल उठाया जा रहा है। आपको पता है, राबड़ी देवी और सम्राट चौधरी का जो लड़ाई है वो अलग टाइप का लड़ाई है। राबड़ी देवी कई बार निशाना साध चुकी हैं सम्राट चौधरी पे जब वो डिप्टी CM थे। अब सम्राट चौधरी CM बन गए हैं, तो अब तो नाका नीकी कुछ सुनते भी नहीं है। आपको भी पता है, सम्राट चौधरी बोल दिए कि बपौती नहीं है, हम तो खाली करवा के रहेंगे। खाली करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये किसी का घर नहीं है, सरकारी आवास है। और आपको भी पता है, राबड़ी देवी बोली है कि नया नया CM बनाया ना, बुला लो जितना फोर्स बुलाना, तब वो खाली नहीं करेंगे, बल बुला ले। तो देखिए, इन दोनों की जो लड़ाई है, इस पे ना हम पढ़ेंगे ना आप पढ़ेंगे। ये राजनीतिक गलियारों के लिए ही गर्म ठीक है, क्योंकि वहाँ पे RJD वाले लड़ेंगे, वहाँ BJP वाले लड़ेंगे। नीतीश कुमार तो हर बार बचा लेते थे, नीतीश कुमार को भी बीच में धो दिया गया है RJD की तरफ से। तो नीतीश कुमार जो बचाने भी आते हैं वो भी नहीं आएंगे। अब नीतीश कुमार ज़्यादा ये सब पढ़ते भी नहीं, आपको भी पता है। अब वो पार्टी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने। तो कहीं ना कहीं अब सम्राट चौधरी वर्सेस राबड़ी देवी चल रहा है। मतलब पहले बंगला विवाद हुआ और अब सिक्योरिटी भी घटा। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये जो सुरक्षा वाला होता है ना, ये जनरली सरकार के पास इतनी आसानी से नहीं होता है। ये जनरली एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, वो चेक करती है कि आपके पास कितनी। आपको याद होगा, पप्पू यादव का भी हटा था, फिर वापस आया। तो अगर उनको लगेगा, आप लिखित में दीजिए DGP को और उस डिपार्टमेंट को, विभाग को दीजिए, वो लोग पता करेंगे। अगर उनको लगेगा कि भाई आपको जरूरत है, आप बहुत बाहर निकलती हैं और आपकी जान को खतरा है, तो उस हिसाब से आपको YZ सिक्योरिटी मिलती है। सम्राट सरकार ने लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 29 मई को आवास खाली करने को लेकर आदेश जारी किया गया था, लेकिन लालू परिवार की ओर से अब तक बंगला खाली नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार ने दोबारा सख्त रूप अपनाया है, बोल रहा है 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और सम्राट चौधरी 5वीं बार जो 5 वीर पटेल, चंद पटेल वाला जो बंगला है, वो खुद छोड़कर ये संदेश दिए हैं कि राबड़ी देवी को भी अपना बंगला खाली करना पड़ेगा। और राबड़ी देवी के बयान के बाद सम्राट चौधरी ने कहा है कि बंगला खाली करने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। बंगला किसी की बपौती नहीं है। लोगों को बंगले से मोह हो गया है, बेटे को अलग घर चाहिए, माँ को अलग घर चाहिए। तो ये जो लड़ाई है ये अभी चलता रह रहा है। और जो सिक्योरिटी वाली बात है, वो जनरली कहा जाता है कि थोड़ा कंट्रोल होता है, लेकिन जनरली वो देखा जाता है कि आप कितना बाहर निकलते हैं, आपकी जान को कितना सुरक्षा की जरूरत है, उस हिसाब से मिलता है। और तेजस्वी यादव का कुछ भी कम नहीं हुआ है, मीसा भारती का कुछ कम नहीं हुआ है, उल्टा ऐड हुआ है। और उनकी पत्नी को भी एक महिला बॉडीगार्ड मिला। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और बंगला विवाद और फिर अब ये सिक्योरिटी घटाई गई है, इस पर अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।